भाई साहब दोबारा करना पड़ेगा 4 मिनट। दूसरा पार्ट करते हैं 5 मिनट का। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उचित पोषण, नियमित व्यायाम और उचित रहन सहन। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है क्या, क्रियाशील व स्वस्थ। व्यायाम करने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसे व्यायाम करना चाहिए? नियमित। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतियाबिंद। धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। दूषित भोज से फैलने वाला रोग है हैजा। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है दृढ़ मांसपेशियां। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है निकोटीन। जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। शरीर के रक्त को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। संक्रामक रोग कहते हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोग को, जल द्वारा फैलने वाले को, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग को। ठीक है। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोध क्षमता कहा जाता है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। डिप्टीरिया मुख्य रूप से होता है छोटे बच्चों में। भोजन को विषाक्त बनाने वाला आंतरिक कारक है परजीवी और रासायनिक पदार्थ। टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार है शरीर का ऐंठ जाना। संक्रामक रोगों से बचाव मुख्य उपाय है टीके लगाना। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? शारीरिक, मानसिक और आंतरिक। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है मलेरिया द्वारा। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? जल भोजन से। विषाणु के द्वारा बीमारी होती है हैजा। बीसीजी का टीका निम्न से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तपेदी तथा अक्षय। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा। कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है? दाद। हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है? भोजन। किस प्रकार की बीमारी है? भोजन तथा जल जनित रोग है। ठीक है। वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदी। कौन सा? तपेदी। जल द्वारा कौन सा रोग पता है? हैजा। संपर्क द्वारा कौन सा फैलता है? सिफिलिस। घाव द्वारा रोग कौन सा फैलता है? टिटनेस। कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? इन्फ्लुएंजा। फिलपांव रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी से होता है? रक्त की। धूप की बीमारी नहीं है, कौन सी नहीं है? हिस्टीरिया। कौन सी नहीं है? हिस्टीरिया नहीं है। आगे देखते हैं। कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? चेचक। मलेरिया रोग फैलता है एनाफीज मच्छर की। डिप्टीरिया रोग का संबंध है कंठ से। खसरा रोग का कारण है विषाणु। संक्रामक रोग का कारण है मलेरिया। किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी है? हैजा। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग आते। वायरस द्वारा होने वाला रोग एक है इन्फ्लुएंजा। पोलियो वायरस का संक्रमण होता है जल तथा खाद्य प्रदूषण द्वारा। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है मच्छर प्रजाति। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है स्वास्थ्य वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य की शिक्षाएं। स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? फ्रांस में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई 1939 में। स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो। यह कथन किसका है? वोल्टमर तथा
एस्लिंग का शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होना चाहिए, संतुलित आहार आवश्यक होना चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाला एक व्यक्ति को लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता? 3600 कैलोरी की। साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितने कैलोरी? 2500 3000। किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं? संपूर्ण कह सकते हैं दूध। संतुलित आहार क्या है? जिसमें उचित खाद्य पदार्थ उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा अनुपात में हो तथा सुपाच्य, आकर्षण व रुचिकर हो। वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? प्रोटीन में। रक्ताल्पता रोग किस खनिज की कमी का होता है? लोहा की। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी? 4.1 कैलोरी की आवश्यकता है। कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशियोकर व मेरेस्मर। ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। फ्लेक्सियन का अर्थ होता है 2 हड्डियों के बीच का कोण कम होना, इसे क्या कहते हैं? फ्लेक्सियन कहा जाता है। 2 हड्डियों के बीच के कोण को कम होना फ्लेक्सियन कहा जाता है। एक्सटेंशन किसे? 2 हड्डियों के बीच के कोण बढ़ जाना तथा शरीर का अंग में वापस आ जाना। एंटोमोडिप्रोसिन। एडिक्शन का क्या अर्थ है? शरीर का कोई भी अंग। एक सेकंड बच्चों रुको थोड़ी देर, इसको मिला लेंगे, कर लेंगे जोड़। हेलो, ठीक है बच्चों, अभी लाइट चली गई थी, रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे ही, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, ठीक है। क्या है ये? फ्लेक्सियन क्या अर्थ क्या है? फ्लेक्सियन का क्या अर्थ है? 2 हड्डियों के बीच के कोण को कम करना, इसे क्या कहते हैं? फ्लेक्सियन कहते हैं। यानी कि हाथ सीधा होता है उसे मोड़ना, उसे फ्लेक्सियन कहते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का अर्थ होता है 2 हड्डियों के बीच के कोण को बढ़ा देना, यानी कि हाथ सीधा करना। शरीर के अंग का वापस आ जाना या ऑटोमेटिक परसेंट होना। एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन का अर्थ होता है शरीर का कोई अंग ऑटोमेटिक मूवमेंट के बाद शरीर के पास आना या एनाटॉमिक पोजीशन में आना, ठीक है, एनाटॉमिक पोजीशन में आना। अगर किसी मूवमेंट में हाइपर हेल्प लगा हो तो अधिक दूर जाना सही कारण बताया गया है। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन का तो शरीर के अंग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना, ये बात भी सही है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इवलमेंट का उल्टा मूवमेंट करना, ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोनेशन का अर्थ है शरीर के किसी भाग को लिटाकर उसके ऊपर के भाग को नीचे की ओर ले जाना, जैसे पेट के बल लेटना, हथेली जमीन सतह की ओर होना, ये प्रोनेशन होता है, सही है। सुपरनिनेशन क्या होता है? शरीर के किसी भाग को लेटाकर उसके ऊपर के भाग को ऊपर की ओर ले जाना, जैसा पीठ के बल लेटना, हथेली का आसमान की ओर होना, उसे कहते हैं सुपिनेशन कहते हैं, उसे कहते हैं सुपिनेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। किसी कार्य के वक्त मुख्य रूप से संकुचित होने वाली मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? इसे प्राइम्स के नाम से जाता है। किसके? प्राइम के नाम से जाना जाता है, प्राइम्स के नाम से जाना जाता है। किसी कार्य के वक्त मुख्य रूप से संकुचित होने वाली मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? प्राइम मूवमेंट के मूवर के नाम से जाना
जाता है। मांसपेशी किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी न तो घटती है न बढ़ती है तथा तनाव बना रहता है? इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। किन्सोलॉजी का तात्पर्य किस विज्ञान से है? गति विज्ञान से है। मांसपेशी के किसी कार्य के दौरान मांसपेशी घटती है मगर बढ़ती नहीं है और तनाव बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। जब कोई मांसपेशी संकुचित होती है तो उसकी विपरीत दिशा की मांसपेशी प्रकृति होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? एंटागोनिस्ट के नाम से। एंटागोनिस्ट के नाम से। एडेक्शन का अर्थ होता है किसी एडेक्शन का शरीर का कोई अंग बाहर की ओर जाना, उसे दूर जाना, उसे एनाटॉमिक तथा पोजीशन कहते हैं। तो कौन बढ़ता है? इसमें क्या होता है? कौन बढ़ता है? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम को क्या? त्वरण तथा संवेग का नियम कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। हैमर थ्रो को हैमर घुमाते समय कौन सा फोर्स लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। हैमर थ्रो को हैमर को छोड़ते वक्त कौन सा फोर्स लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न्यूटन के कौन से नियम से आते हैं? तृतीय नियम से आते हैं। सेंट्रीपेटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप में क्या संबंध होता है? दोनों का बराबर रहते हैं। जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य? किसी भी चीज का आराम व गति का अध्ययन कहा जाता है। आंतरिक बल किसे कहते हैं? मांसपेशियों द्वारा लगाए बल को आंतरिक बल कहा जाता है। बाह्य बल किसे कहते हैं? इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। हवा का बाह्य फोर्स का हवा का प्रतिरोध या गुरुत्वाकर्षण बल। जब एक खिलाड़ी किसी बॉल को चेस्ट लेता है, कैच लेता है चेस्ट, तो बॉल का हाथों में संपर्क आने के बाद हाथों को नीचे की तरफ खींचना, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम बताया? पहला, दूसरा और तीसरा नियम बताया गया है। स्पीड किसे कहते हैं? दूरी बटा समय कहते हैं। अगर कोई वस्तु s1 स्पीड से हो जाती है, s2 स्पीड से आती है, तो उसकी औसत चाल क्या होती है? 2s1 × s2 कोष्टक s1 + s2। मांसपेशी क्या ही माइक्रोन होता है। फोर्स की इकाई क्या है? m/सेकंड या km/h। एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। अभी केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mu/r। वर्ग की इकाई क्या होती है? जूल। एनर्जी की इकाई क्या है? जूल। पावर की इकाई वाट। क्या होता है? वाट। फोर्स के बराबर क्या होता है? द्रव्यमान × त्वरण। मोमेंट के बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर/सेकंड। 1/2 mu2 किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। एक्सचेंज त्वरण अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग तथा समन्वयतर अंतर को कहते हैं। वर्क के बराबर क्या है? कार्य बराबर बल × विस्थापन। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी के बराबर काइनेटिक गति ऊर्जा कहते हैं। क्या? काइनेटिक के बराबर काइनेटिक एनर्जी। रेडियन के बराबर क्रांति। रेडियन
360 पर कितने रेडियन होते हैं? 180। ठीक है, आगे चलते हैं। गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। गति विज्ञान के अध्ययन को शरीर से संबंधित गतियों का। किन्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। मानव शरीर की गति प्रदान करते हैं शरीर के जोड़ से। किन्सिस शब्द का अर्थ है गति। लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है अध्ययन करना। विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है परीक्षित, सत्यापित तथा सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत प्रेक्षणों पर। वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। गति विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, किन्सिस और लोगस। किन्सिस तथा लोगस से। अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की है। पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई गई है अरस्तु की। किसकी? अरस्तु की निभाई गई है। विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है, यह कथन सत्य। मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधि है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन। मांसपेशियों की गति की ज्यामिति, व्याख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है अरस्तु को दिया जाता है। किन्सोलॉजी गति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र को एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों में ज्यामिति, संख्या, व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय अरस्तु को जाता है। गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन सत्य है, कथन सत्य है। किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण या विवेचन किया है? अरस्तु ने किया है। किसने? अरस्तु ने। प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक है अरस्तु। मूवमेंट ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक है अरस्तु। सर आइजैक न्यूटन ने नियम प्रतिपादित, गति के 3 नियम प्रतिपादित। गति के 3 नियम। चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया है, गुणन गति या स्थानांतर गति में किया गया है। आगे चलते हैं। गति विज्ञान को कहा जाता है बल विज्ञान, पेशीय विज्ञान और अंग संचालन विज्ञान। विराम के विपरीत दिशा को कहते हैं गति। गति का अध्ययन किया जाता है शुद्ध गति और बल गति में। वस्तुओं में दोनों एक साथ हो सकती है, सरल रेखीय गति और गुणन गति। गति एवं विराम सापेक्ष शब्द यह है सत्य है। मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं, एक कथन है असत्य है। मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होते यांत्रिक एवं जैव यांत्रिक। मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है। जैव यांत्रिक, पेशीय एनाटॉमिक एंड न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है। ये नियम लिए गए हैं जैव यांत्रिक विज्ञान से, अभ्यास मनोविज्ञान से, जीव रसायन एवं खेल समाजशास्त्र। गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है गति की गुणवत्ता एवं संपूर्ण मानव स्वास्थ्य की। किसी वस्तु में गति करने में आवश्यक होती है बाह्य बल की। खिलाड़ी में घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान और जैव यांत्रिक विज्ञान द्वारा। हृदय पेशियाँ कार्य करती है जीवन पर्यंत। जैव यांत्रिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवित प्राणियों द्वारा लगाए बल और गुरुत्व केंद्र का।
दिशा व परिणाम होने के कारण बल एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गतिविधि करते हैं मांसपेशीय बल से। अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिक व्यवस्था माना है? मूवमेंट ऑफ एनिमल। खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है गुरुत्व केंद्र से। किन्सोलॉजी की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होती है? किन्सोलॉजी। पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है द्रव्य गतिक में। शारीरिक शिक्षा एक खेल कूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है जैव यांत्रिक विज्ञान। गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया है? 3 नियमों को। न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है गैलीलियो का नियम, तो जड़त्व का नियम जाना जाता है। जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है बल आगपूर्ण, गुरुत्व केंद्र, संतुलन व ऊर्जा सामर्थ्य कार्य गति का। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी को परिचित करवाता है काइनेटिक तक काइनेमेटिक्स करवाता है। आगे चलते गति के प्रकार हैं। कौन कौन से आते हैं गति के प्रकार? रेखीय गति, अनियमित गति, दोलन गति, तवर्तीय गति आते हैं। न्यूटन के 3 नियम, तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है गुरुत्व के प्रभाव से, हवा के प्रतिरोध से। ब्रह्मांड में 2 पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो सदैव गतिमान रहेगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण: तैराक का पानी को पीछे धकेलना व बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगाना। निवार्त में स्वतंत्रतापूर्वक गिरने वाले पिंडों का वेग होता है एक समान। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 ग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलोग्राम होगा। मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है 3 में। शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया है? 3 में। मानव शरीर के अक्ष हैं ऊर्ध्व अक्ष, पार्श्व अक्ष और सममितार्थ अक्ष। मानव शरीर के बल हैं सममितार्थ तल, पार्श्व तल और अनुप्रस्थ तल। कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस आ जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध है जड़त्व के नियम के कारण। जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं कोऑर्डिनल पॉइंट। कोऑर्डिनल पॉइंट को शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु कहते हैं। मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व की स्थिति है मूलभूत प्रारंभिक अवस्था तथा शरीर रचनात्मक प्रारंभिक अवस्था। एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व तो अधिक है लोहे के गोल का। किसके? लोहे के गोले का। स्त्री पुरुषों में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है समान। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व होता है नीचा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाला आकाशीय पिंड होता है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति।
संतुलित कहते हैं बलों का परिणामी शून्य हो। गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान है पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होना। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होना। मानव गति विज्ञान की परिसीमाएं हैं यांत्रिक परिसीमाएं, दैहिक परिसीमाएं और मनोवैज्ञानिक परिसीमाएं। गति विज्ञान लाभदायक है शारीरिक शिक्षा, खेल कूद में, शारीरिक उपचार में। दैनिक जीवन के कार्य जिसमें गति विज्ञान सहायक होता है उठना बैठना, चढ़ना उतरना और कूदना। सर आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियमों को प्रतिपादित किया था? 1687 में। मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित है सुपाइनेशन, इनवर्सन, अपना प्रोनेशन, सुपिनेशन, इन्वर्सन और इन्वर्सन, इवर्सन। ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली मूलभूत संधियों की गतिविधियां फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन, रोटेशन और सरकमडक्शन, ये 3 बताई गई है। खेलों में क्रिकेट, डिस्क थ्रो, भाला फेंक इत्यादि के उपयोग की शरीर से संबंधित उपयुक्त गति होना अनिवार्य है। सही बात है। गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है मानव जीव यांत्रिक विज्ञान को माना जाता है। गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है। बल गति की मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान गति विज्ञान कहा जाता। शरीर संरचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने में, खिलाड़ी के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में किसका महत्व है? शारीरिक शिक्षा में खेलों का गति विज्ञान का। खेल चिकित्सा शास्त्र पारिस्थितिकी और उदासीवादी जीव विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी है। खिलाड़ियों को गति विज्ञान की। बल का मात्रक होता है न्यूटन। CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। CGS का फुल फॉर्म क्या है? सेमी ग्राम सेकंड। MKS का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड। FPS का पूरा नाम है फुट पाउंड और सेकंड। MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड। FPS में बल का मात्रक होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड। दाब का मात्रक होता है पास्कल एवं न्यूटन मीटर सेकंड। कार रेसलिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बर्नौली की प्रमेय। वस्तु का नियम से चलते रहना एवं वस्तु विराम अवस्था में का अर्थ है त्वरण का शून्य होने का। न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है? गति का द्वितीयक नियम कहा जाता है। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन किसके प्रकार है? संतुलन के प्रकार है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना और वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरती चाहिए थी किसकी शर्त पर है? जैव यांत्रिक विज्ञान में स्थायी संतुलन। रस्साकसी या सड़क पर कार चलना उदाहरण असंतुलन बल का है। किसका? असंतुलन का।
किसी भी शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के प्रशिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? जैव यांत्रिक विज्ञान का अध्ययन। किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। चक्रीय गति किस जोड़ से संबंधित है? कंधे व कुल्ले से। हाथ को शरीर से दूर ले जाना क्या कहते हैं? एबडक्शन। क्या कहते हैं? एबडक्शन कहा जाता। आगे चलते हैं। एक खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए गलत तरीके से भारी पदार्थों का सेवन करने को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। क्या? डोपिंग। भार कम करने वाले ड्रग्स किसे कहते हैं? डायोटिक्स को कहते हैं। डायोटिक्स को कहते हैं। आईओसी ने डोपिंग को कितने श्रेणी में बांटा है? 3 श्रेणी में बांटा गया। प्रतिबंधित विधियों के अंतर कौन कौन सी विधियां आती है? ब्लड डोपिंग, एडमिनिस्ट्राइजेस एग्रीकल्चर आर्टिकल ऑर्गन ऑक्सीजन। डोपिंग के प्रथम वर्ग मादक पदार्थ सेवन वर्ग में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? उत्तेजित दवाएं, दर्दनाशक दवाएं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेक्सिन, पेपराइड हार्मोन्स और एनोजिप्स। मेराडोना, बेन जोनस आदि कई नामी ग्रामीण खिलाड़ियों पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगाया गया। वह कौन सा ड्रग्स था? नॉन डोपिंग। कौन सा था? नॉन डोपिंग। डोपिंग के अंतर्गत मूत्र के नमूने में कैफीन की मात्रा कितने यूएमएल अधिक होनी चाहिए? 12 यूजीएमएल होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। डोपिंग में एएएस से क्या तात्पर्य है? एनाबॉलिक उपचय। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का पुरुष के लिए किस हार्मोन से देते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होती है। पुरुष व महिलाओं के डोपिंग में सम्मिलित होने के काल के पश्चात डोपिंग छोड़ने पर किस हार्मोन का स्तर नीचा हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। डोपिंग के अंतर्गत ईपीओ से क्या तात्पर्य है?
एरिथ्रोपाइटुतिन नामक पदार्थ शरीर में किस उत्पादन की मात्रा बढ़ा देता है? श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ा देता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है? ऑक्सीजन की कमी हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया से क्या तात्पर्य? रक्त में शुगर की मात्रा कम होना। कैथीटेराइजेशन नामक शब्द डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित विधियों से संबंधित। इससे क्या तात्पर्य? एक विशेष नली द्वारा पेशाब के ब्लैडर से पेशाब को बाहर निकालना। डोपिंग के परीक्षण के दौरान खिलाड़ी के मूत्र का परीक्षण करते समय कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? गैस क्रोमेटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक तकनीकी, बेटा ब्लॉकर्स को डोपिंग के रूप में क्यों प्रतिबंध किया गया है? इसके सेवन से हाथ तथा शरीर में कंपन कम हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से रक्त दाब कम हो जाता है। इसी कारण से खास तौर पर निशाने से संबंधित खेलों पर इस विशेष प्रतिबंध है। प्रतियोगिता से पहले बाहर से संबंधित खेलों जैसे बॉक्सिंग हुआ, कुश्ती हुआ, जूडो हुआ आदि में खिलाड़ियों अपने भार को कम करने के लिए किस दवाई का प्रयोग करते हैं, जो कि डोपिंग के अंतर्गत आती है? डायोटिक्स किसकी करते हैं? डायोटिक्स की करती है। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो कि डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित है, वह क्या करता है? रक्त के अंदर प्लाज्मा के वॉल्स को बढ़ाता है। डोपिंग के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में कौन सा डोपिंग है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि खिलाड़ी डोपिंग में सम्मिलित है या नहीं? ब्लड डोपिंग। कौन सी? ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग करने से खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किस चीज़ का फायदा होता है? हीमोग्लोबिन का। किसका? हीमोग्लोबिन का। एथलेटिक्स में कौन सा खिलाड़ी को डोप टेस्ट किया जाता है? सभी खिलाड़ियों को। टीम खेलों में एक टीम के किन खिलाड़ियों को डोप टेस्ट किया जाता है? सभी का। नीडिंग मसाज के प्रकारों के नाम बताइए। स्क्वीजिंग और स्टेशनरी। प्रकाशन मसाज कितने प्रकार का था? 4। मोम प्राफिन मोम का शरीर पर प्रयोग करते समय कितना तापक्रम रखा जाता है? 40 से 48 डिग्री। अवधि के आधार पर चोटों को किन प्रकारों में बांटा गया है? एक्यूटी, पोस्ट एक्टिव और क्रोनिक 3 भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने नामों से जाना जाता है? एक तो बाह्य एक्सोजेनस और एक अंतर्जात, एक बहिर्जात और एक अंतर्जात, और एंडोजेनस। घाव को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? पंचर, इंसिजन, लेक्रेशन और एब्रेशन, घर्षण।
घर्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता। आगे देखते हैं। डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 में रोम ओलंपिक में पाया गया था। इसमें रोम ओलंपिक में पाया गया था। वो किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से। किससे? साइकिलिंग से। डोपिंग का पहला उदाहरण किस खिलाड़ी का था? उसका नाम क्या? न्यूड जिन्सन। न्यूड जिन्सन। डोप टेस्ट प्रथम बार किस ओलंपिक में हुआ? 1968 में। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का गठन 1999 में किया गया। वाडा का मुख्यालय कनाडा में है। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। 2008 में इसका नाडा का गठन किया गया था। वाडा का गठन IOC किस संस्था ने किया था? इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिस्ट मेडिकल और कॉम्बिनेशन ने किया था। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी मेडिकल कॉम्बिनेशन ने किया था। कमेटी मेडिकल कमिश्नर ने किया था। आयोग। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिस्ट की स्थापना 1967 में की गई। कब की गई? 1967 में की गई। IOC के डोपिंग के अंतर्गत विधियों एवं पदार्थों की को कितनी श्रेणी में विभाजित किया है? 3 श्रेणी में विभाजित किया। नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू में डोप टेस्ट सेंटर कब स्थापित किया? 1990 में। डोप टेस्टिंग को किसका सैंपल लिया जाता है? मूत्र का। AAS का फुल फॉर्म क्या है? एड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। वाडा का अध्यक्ष कौन होता है? वाडा का अध्यक्ष कौन है? जॉन फेरिएसी। जॉन फायेसी। नाडा का डायरेक्टर जनरल कौन है? राहुल भटनागर है। राहुल भटनागर। वैज्ञानिक रूप से उन साधनों को क्या कहते हैं जिसके प्रयोग से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार लाता है? इसे क्या कहते हैं? एग्रोजेनिक एड्स। क्या कहते हैं? एम्फेटामीन उत्तेजक है। क्या है? एक उत्तेजक है। उत्तेजक के अंतर्गत आता है एम्फेटामाइन और कैफीन और कोकीन। कैफीन की कितनी मात्रा डोपिंग के अंतर्गत आती है? 12 ग्राम 1 मिलीमीटर। किस एर्गोजेनिक दवाई नहीं मात्रा होती है? ये इक्वेशन नहीं दिखा। नारकोटिक्स के अंतर्गत कौन से रसायन आते हैं? हेरोइन आती है। हेरोइन, मेरोफिन, अल्फा प्रोडाइन, एनिलेरिडाइन। कौन सा डोपिंग के अंतर्गत आने वाला पदार्थ एक बारलोतन खिलाड़ी की मांसपेशियों को रेप्चर टूटना कर देता है, जिसको कि कैरियर एंटिंग एजेंसी कहा जाता है? नारकोटिक्स। एंड्रोजेनिक एनाबोलिक और स्टेरॉयड की तुलना पुरुषों के किस हार्मोन से होती है? एल्डोस्टेरॉइड से होती है।
एंड्रोजिनी का क्या अर्थ है? पौरुष तत्व। एनाबॉलिक का क्या अर्थ है? टिश्यू बिल्डिंग्स। नंड्रोलोन नंड्रोलोन स्टेनोजोलल और टेस्टोस्टेरोन आदि रासायन किसके अंतर्गत आते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। एक सामान्य पुरुष में नंड्रोलोन की मात्रा मूत्र में कितनी होती है? लगभग 0.6 nml ऑफ यूरिन होती है। डोपिंग में टेस्टोस्टेरोन के अंतर्गत प्रतिबंध कब लगाया जाता है? जब टेस्टोस्टेरॉइड और एपीटेस्टोस्टेरोन का अनुपात 10:1 से अधिक हो, जब लगाया जाता है। आगे चलते हैं।